हाय गाइस, मेरा नाम है भावेश मल्होत्रा और आप देख रहे हो प्रो शूट गाइड्स। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी सीखनी कैसी है, ये सब अगर आपको पता करना है तो बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन बिजनेस के बारे में और एक्चुअली काम कैसे किया जाता है इंडस्ट्री में, इन चीजों को लेकर बहुत कम वीडियोस है। सो इफ दिस इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। इट रियली हेल्प्स। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और वीडियोस बनाऊंगा। जब आप फर्स्ट टाइम एक क्लाइंट से मिलते हो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, तो मन में इतने सारे सवाल होते हैं कि एक्चुअली क्लाइंट से बात कैसे की जाती है, क्या चीजें पूछनी चाहिए। मैं पहले ही पेमेंट की बात कर लेता हूँ ताकि वो चीज क्लियर हो जाए और हम काम पे ध्यान दे सके। मुझे क्लाइंट को अपने चार्जेस बताने चाहिए या क्लाइंट मुझे अपना बजट बताएगा। सबसे पहले आप जब भी क्लाइंट से बात करो, एक बात ध्यान में रखो कि वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है उसके फोटोज लिए जाएं, वो उससे उनको सेल्स आए। तो आपकी ये फोटोग्राफी सर्विसेज वो अगर ले रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आपकी इन सर्विसेज से उनको प्रॉफिट मिले। लेकिन आप ये सोचते रहते हो कि मेरा प्रॉफिट कैसे होगा, मेरा प्रॉफिट कैसे होगा। आप एक बात ध्यान में रखो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो इसके अंदर आप जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसके प्रॉब्लम्स हमेशा ज्यादा मायने के होंगे, उसके प्रॉब्लम्स हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके प्रॉब्लम से। तो आप अपनी सर्विसेज के लिए कितना चार्ज करोगे या क्लाइंट कितना पे करेगा, ये सारी बातें टुवर्ड्स दी एंड ही रखो। पहले ही जाते ही क्लाइंट से ये मत बोलो कि मेरे को 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000। उसको नहीं पढ़िए, वो पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं वो देखना चाहता है। तो पहले आप क्लाइंट को बताओ कि आप क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हो। अब क्लाइंट को जाके बताना कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो, ये सेल्स पे छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन होता है। सबसे पहले आप क्लाइंट के बारे में और क्लाइंट के प्रोडक्ट के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उतना गैदर कर लो। क्लाइंट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा आपका क्लाइंट एज अ पर्सन कैसा है, उसके साथ डील कैसे करना है। अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल है तो आपको एकदम फैक्ट्स के साथ चिपके हुए रहना है। आपको यहाँ वहां की फालतू की बातें नहीं करनी है, ना एक कैजुअल रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी है। अगर क्लाइंट आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो बहुत सीरियस है, वो बहुत बिजनेस ड्रिवन है और उसको बस बिजनेस से ही मतलब है, तो आप अपना कनेक्शन क्लाइंट के साथ फिर भी बिल्ड करो, बट वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। एंड ऑफकोर्स अगर आपका क्लाइंट के साथ अच्छा चल जाता है, आप उसके साथ शूट करते हो, तो धीरे धीरे करके तो कैजुअल रिलेशनशिप बन ही जाता है। लेकिन फर्स्ट मीटिंग के बारे में बात हो रही है तो आपको अगर क्लाइंट ऐसा वाइब दे रहा है कि वो बहुत सीरियस है, तो आप भी जितना हो सके हंसी मजाक और कैजुअल कॉन्वर्सेशंस मत रखो। दूसरी तरफ अगर क्लाइंट ऐसा है जो आपके साथ मस्ती मजाक कर रहा है, आपके साथ बहुत कैजुअली बात कर रहा है, आपके साथ अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहा है, आपकी फैमिली के बारे में पूछ रहा है, तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद योर क्लाइंट। बेसिकली आपको अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है वो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्लाइंट इन दी एंड है इंसान। तो पहले इंसान के साथ डील करना सीखो। फिर दूसरी बात आ जाती है उसका प्रोडक्ट, वो बेच क्या रहा है। वो टूथपेस्ट बेच रहा है, स्किन केयर क्रीम बेच रहा है, टी शर्ट बेच रहा है, शर्ट बेच रहा है क्या प्रोडक्ट। फिर दूसरी बात आ जाती है उसके प्रोडक्ट्स के बारे में। एज अ फोटोग्राफर आपको अगर कोई भी बोले कि उनका प्रोडक्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पानी की बोतल, तो आपके दिमाग में ना फटाफट विजुअल्स आने चालू हो जाते हैं कि मैं बैकग्राउंड पे लाइट करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, 3 लाइट्स यूज करूंगा, यहाँ पे फूल पत्ते होंगे, व्हाटएवर। खाली एक बात आपके क्लाइंट ने बताया कि उसका प्रोडक्ट क्या है और आपके दिमाग में इमीडिएटली प्रोडक्ट्स के कैसे आप शूट करोगे, क्या क्या चीजें कर सकते हो, वो सारी चीजें दिमाग में आनी चालू हो जाएगी। ये सारी कॉन्वर्सेशन में आप जहाँ पे क्लाइंट को समझने की कोशिश कर रहे हो, प्रोडक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, पैसे की चिंता मत करो। कॉन्स्टेंटली सोचते रहोगे आपको पैसे कितने मिल रहे, पैसे कितने मिल रहे, पैसे कितने मिल रहे, तो आपके क्लाइंट को भी कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा ये ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन माई शूट, ही इज ओनली लुकिंग फॉर मनी। तो पैसों के बारे में बात करते हैं। जा, मैं तेरे को खाली तेरे को 10,000 चाहिए ना, मैं मेरे पास 2,000 ही है, मुझे क्या पता तू क्या दे रहा है, मैं कैसे समझू कि तू मेरे लिए कुछ काम का भी है कि नहीं। तेरे को पैसे की बात करनी है, ले 2,000, कर सकता है तो कर ले। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोडक्ट इज। आपको एक बार प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा, चलो ठीक है इसका ये प्रोडक्ट है, लेट्स से उसका प्रोडक्ट है शैम्पू, ठीक है। अगर शैम्पू की बोतल है तो आप सोचोगे अच्छा ये शैम्पू की बोतल है तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा फोम ऐड करेंगे, पीछे से लाइट मारेंगे, की लाइट देंगे, शैडोज ऐड करेंगे, तो ये सारी चीजें आप क्रिएटिवली सोच पाते हो। अब आपको पता चल गया आपका प्रोडक्ट क्या है, जो है शैम्पू की बोतल, राइट। अब आप अपने क्लाइंट से पूछो कि गोल क्या है शूट का, आप करना क्या चाहते हो। आपको क्लाइंट ऐसे सिचुएशन में बता सकता है कि मेरा जो आपको क्लाइंट बता सकता है कि मेरा पैकेजिंग चेंज हुआ है और फिर मैं वापस से रिलीज कर रहा हूँ प्रोडक्ट, या इसके अंदर कुछ नए इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं, वो मैं चीजें वापस प्रमोट करना चाहता हूँ। आपके क्लाइंट के गोल से आपको ये भी पता चलता है कि मुझे किस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है। लेट्स से अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि पैकेजिंग चेंज हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रहेगा अच्छा जो भी मैं लाइटिंग करूंगा उसके अंदर मुझे पैकेजिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपका क्लाइंट कहेगा कि इसके अंदर नया इंग्रेडिएंट ऐड हुआ है, तो आपको ये दिमाग में आएगा अच्छा इसके अंदर नया इंग्रेडिएंट ऐड हुआ है तो मुझे ये कहीं ना कहीं एज अ प्रॉप यूज करके दिखाना है। आपको क्लाइंट से ये सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब जाके आप कहीं पे एक प्रॉपर शूट एग्जीक्यूट कर पाओगे, आपको ये सारी चीजें पता चलेगी, तो कहीं जाकर
आप एक अच्छा शूट कर पाओगे और आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड होगा। आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड होगा तो शूट करने वापस आएगा। फिर आता है सवाल कि टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस के बारे में पता करना जरूरी है, बिकॉज अगर समझो शैम्पू की बॉटल है और वो बच्चों के लिए, तो आप उसके लिए डार्क लाइटिंग नहीं यूज करोगे, मूडी लाइटिंग यूज नहीं करोगे। उसके अंदर आपके जो प्रॉप्स होंगे वो भी बहुत लाइट और जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उस हिसाब से होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्रिएटिवली बहुत असिस्ट करता है, इसलिए पूछना जरूरी होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। उसी जगह पे अगर दिस इज फॉर पीपल हु आर ओवर द एज ऑफ 50, तो फिर आप उस हिसाब से अपना लोकेशन क्रिएट करोगे या चूज करोगे, राइट। तो दैट इज व्हाई knowing a target audience also helps. Then you should ask for references. अपने क्लाइंट से पूछो अगर उनके पास कोई रेफरेंस इमेज है या कोई मैगजीन से उनको कोई इमेज अच्छी लगी है जैसा उनको अपना फोटोशूट करवाना है, या तो अपने क्लाइंट को कुछ इमेजेस दिखा दो ऑफ शैम्पू प्रोडक्ट और बोलो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, इनके ऐसे फोटोशूट हुए थे, आपको पसंद है क्या। यही आपको चांस मिल जाता है जहाँ पे आप अपना किया हुआ काम, अगर आपके पास कोई भी शैम्पू का प्रोडक्ट है जिसका आपने शूट किया हो, वो क्लाइंट को दिखा दो कि देखो मैंने ये प्रोडक्ट शूट किया था। थोड़ा शो ऑफ भी कर लोगे, क्लाइंट को भी होगा अरे यार इसने अच्छा शूट किया है, तो वो एक इम्पैक्ट होता है क्लाइंट पे, राइट। तो यू शुड आस्क फॉर रेफरेंसेस मांगोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि क्लाइंट को चाहिए क्या। अगर क्लाइंट आपको एक GQ मैगजीन से या वोग की मैगजीन से कोई इमेज दिखाता है तो आपको पता चलेगा अच्छा ये क्लाइंट का ये एक्सपेक्टेशन है। बजट जो भी हो, एक्सपेक्टेशन तो समझ लो। देखो सिंपल है, एक अगर कोई प्रोडक्ट है जो हिमालय में बैकग्राउंड है तो वो आप हिमालय जाके भी शूट कर सकते हो, फोटोशॉप पे एडिट भी कर सकते हो। करने के लिए कोई भी चीज बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कितनी मेहनत डालना चाहते हो वो सारी चीजें अलग बात होती है। तो रेफरेंस से आपको पता चलेगा कि क्लाइंट को चाहिए क्या, और इससे आपको ये भी आइडिया आएगा कि आपको हैवी सेटअप करना है कि बहुत छोटा सेटअप करना है, आपका लाइटिंग किस हिसाब से होगा। ये सारी चीजें भी आपको समझ में आएंगी आफ्टर सीइंग योर क्लाइंट्स रेफरेंसेस। फिर सवाल आ जाता है शूट लोकेशन का। फिर आ जाता है सवाल शूट लोकेशन का। आप क्लाइंट से पूछोगे शूट लोकेशन क्या है, इससे पहली बात तो आपको पता चलेगा आपको ट्रैवल कितना करना है, आपका ट्रैवल पे खर्चा कितना होगा। वो लोकेशन पे जाना है तो फिर सारा सामान लेके जाना पड़ेगा, आपको एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। लोकेशन अगर बहुत ज्यादा दूर है तो आप रहोगे कहाँ पे। अगर शूट लोकेशन पे जाकर कोई स्टूडियो है जहाँ पे आपको शूट करना है तो आपको स्टूडियो वालों से बात करनी होगी, उनका प्राइसेस फाइंड आउट करके अपने क्लाइंट को देना होगा। ये आपका काम है एज अ फोटोग्राफर, ये क्लाइंट खुद जाके नहीं करेगा। फिर जाके आपको अपने क्लाइंट से पूछना है कि भाई आपका बजट क्या है। आपने बता दिया कि आपको पीछे से घोड़े चाहिए, झरने चाहिए, आगे फूल पत्तियां चाहिए, लेकिन आपको कितना खर्चा करना है। देखो अगर आपके क्लाइंट का बजट है बहुत कम तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, करने के लिए तो आप फ्री में भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या चार्ज करना चाहते हो, आप कितने पैसों में काम करने में कंफर्टेबल फील करते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। या तो मार्केट में आपका क्या इमेज है उस हिसाब से आप चार्ज करते हो, तो दैट इज सब्जेक्टिव। और फिर क्लाइंट का जो भी बजट है उसमें आप अगर अकोमोडेट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है दूसरा, जो मैं ये वीडियो में कवर नहीं कर सकता, बिकॉज फिर 6 घंटे की एक वीडियो कोई देखेगा नहीं। उसके बाद में आप क्लाइंट से एड ऑन खर्चों के बारे में बात कर सकते हो। प्रॉप्स आपको यूज करने हैं तो ये प्रॉप्स का क्या खर्चा होगा। फिर उसके बाद में आपको मॉडल चाहिए क्या, मॉडल्स अगर लेनी है तो मॉडल्स का अलग खर्चा होगा। और मॉडल भी अगर क्लाइंट को चाहिए तो उसके लिए अलग एजेंसीज होती है, आपको एजेंसीज के साथ कनेक्ट करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा। और फिर क्लाइंट से पूछो कोई थीम है, कोई कॉन्सेप्ट है जिस हिसाब से आप ये शूट करवाना चाहते हो, बिकॉज ये थीम और कॉन्सेप्ट पे आप अपना पूरा शूट डिसाइड कर पाओगे कि क्या मूड होगा, कैसी लाइटिंग होगी, कौन से प्रॉप्स होंगे, क्या आइडिया होगा। देखो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं जो आप क्लाइंट को पूछ सकते हो और आपको पूछनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि आपको क्लाइंट से जितनी इन्फॉर्मेशन आप पहले ले सकते हो वो सारी लेनी है, ताकि आप जो भी शूट डिसाइड करो, जो भी शूट प्लान बनाओ, वो क्लाइंट को अच्छा लगे और आप भी कोई चीज में कंफ्यूज ना रहो। और आपको बेसिकली समझना इतना होता है ये कॉन्वर्सेशन से कि क्लाइंट आपसे कैसी इमेजेस चाहता है, क्लाइंट किस वजह से ये शूट करवा रहा है और क्लाइंट का बजट क्या है। आप ये सारा इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट कर पाओगे आप एक बहुत अच्छा शूट कर सकते हो। और चाहे क्लाइंट कैसा भी हो, चाहे क्लाइंट बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर हो या मार्केटिंग एजेंसी हो या एंटरप्रेन्योर हो, छोटा बिजनेस हो, कॉन्वर्सेशन लगभग ऐसा ही होता है। देखो लेकिन एक बात है, ये सारा कॉन्वर्सेशन आपको तब करना होता है जब आप स्टाइलिंग भी संभाल रहे हो, आप पूरा प्रोजेक्ट संभाल रहे हो, खाली फोटोग्राफी नहीं। खाली फोटोग्राफी संभाल रहे हो तो जाओ अपना पैसा बताओ कितना चार्ज करते हो और खत्म बात। उसमें भी कुछ बातें होती है करने की, लेकिन इतना लंबा कॉन्वर्सेशन नहीं होता। इतना लंबा कॉन्वर्सेशन तब होता है जब आपके पास पूरा प्रोजेक्ट आया हो, आप स्टाइलिंग हैंडल कर रहे हो या फिर स्टाइलिस्ट आपके साथ है जिसको आप मैनेज कर रहे हो। बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट जब आप हैंडल कर रहे हो तब ये सारा कॉन्वर्सेशन करना होता है। आप खाली एज अ फोटोग्राफर जा रहे हो शूट पे तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत छोटी सी होती है, जिसके बारे में अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मुझे बताओ, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। वेल गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो और जो कुछ भी कर सकते हो करो। थैंक्स।